मेरे बच्चों, आज आपके दिल में जितनी भी बातें छुपी हैं, जो आज तक आपने किसी से नहीं कह पाए हैं, वह सब आंखें बंद करके मुझसे कहो। आज तुम्हारी सभी परेशानियों का हल हो जाएगा। जीवन बड़ा ही विचित्र है। आप जिसके साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, कभी कभी वह ही आपसे दूर होना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चों, मोह माया के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अगर आप मोह माया के चक्कर में पड़ गए तो आपको मैंने इस धरती पर जो अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, आप वह नहीं कर पाएंगे। आप अपने दुखों में ही दुखी रहेंगे। यह जीवन आपको बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए आप उसका भरपूर आनंद लीजिए। आपके पास जो आज है वही सब कुछ अच्छा है। अगर आप यह सोचेंगे तो आपका हर दिन अच्छे से गुजरेगा। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दिन रात एक करके मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चों, तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है। मेरे बच्चों, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर आप अपने जीवन में झूठ बोलेंगे तो मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगा। इसलिए आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा अच्छा रहे। क्योंकि मेरे बच्चों, झूठ कभी भी फलता नहीं है, और जो सच्चे दिल से कार्य करता है उसको मैं हमेशा सही समय पर फल देता हूँ। जो मेरी शरण में आता है वह हमेशा ही अपने जीवन का उद्धार पाता है। चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा व्यक्ति, उसके जीवन की काया पलट कुछ ही मिनटों में मैं कर देता हूँ। यह याद रखना, बुरे कर्म करने वाला फकीर हो जाता है, और जो अच्छे कर्म करता है वह अमीर हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों के कोष में अच्छे कर्म करते जाइए। कभी भी बुरे कर्म मत करिए, क्योंकि बुरे कर्म अगर आप करेंगे तो मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगा। जीवन का नाम ही संघर्ष होता है। जिसने अपने जीवन में संघर्ष को समझ लिया, वह उसे पार कर जाता है। जीवन में किसी भी चुनौती से हमें घबराना नहीं चाहिए। इस धरती पर जो आया है उसे एक ना एक दिन वापस जरूर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले आप कैसे कर्म करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जाने के बाद भी आपको अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। इसलिए आप सदा अच्छे कर्म करिए, अच्छी संगति में रहिए, अच्छी वाणी बोलिए और सदा अच्छा जीवन व्यतीत करें। जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसमें रोज रोज अच्छी बातें भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वह एक सुंदर फूल बनकर खिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें अच्छी बातें, अच्छे विचार नहीं रखेंगे तो वह मुरझा जाएगा। मेरे बच्चों, जीवन में हर चीज़ बदल जाती है, लेकिन इंसान का व्यवहार और लगाव ऐसा होता है जो उसको आपस में जोड़े रखता है। इसलिए अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखो कि सामने वाला आपके साथ सदा जुड़ा रहना चाहे।
मेरे बच्चों, हमारे जीवन में कभी कभी हमें पत्थर की ठोकर खाकर भी खरोंच महसूस नहीं होती है, लेकिन इंसानों की बातें सुनकर हमें बहुत ज़्यादा ही चोट लगती है। तुम पुरानी बातों को याद करके परेशान ना हो, तुम अपने आज में जियो, क्योंकि जो आज है वही बहुत अच्छा है। जो लोग आपकी तारीफ करके आपकी बहुत बड़ाई करते हैं, वही लोग आपको जीवन में सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। तो मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। कि लोग सच को सुनना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें झूठ ही सच लगता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि झूठ कभी फलता नहीं है। आपको चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलना है। आप भविष्य की चिंता ना करें, आप सिर्फ अपना आज देखें, क्योंकि आज जो आपके पास है वही सबसे अच्छा है। सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल होगा। मेरे बच्चों, रोज सुबह उठकर अपने ईश्वर को याद करो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी भक्ति में अपना समय लगाओ। अच्छे कार्यों में अपना समय लगाओगे तो तुम्हारा मन भी अच्छा होगा। जो बच्चे प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, उनका जीवन बहुत जल्दी उज्जवल हो जाता है। मेरे बच्चे, जिंदगी में दुख हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। यह सब हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हमें पता चल जाता है। कभी कभी हमें जीवन में कुछ चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आज आप अपना समय अच्छे कार्यों में लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको आने वाले जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। जिसने दुखों से लड़ना सीख लिया, वह अपने जीवन को संवार लेता है। और जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से तुम दुखी चल रहे हो और तुम अपनी आत्मशक्ति खो बैठे हो, लेकिन ऐसा मत करो। मैं महादेव वह दिव्य ज्योति हूँ जिसके अंदर समय का चक्र समाया है और मेरे अंदर ही तीनों काल हैं। मैं महाकाल भी हूँ और भोलेनाथ भी। मेरे बच्चों, आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। और ये मेरा वचन है तुम्हें कि यदि तुम्हें मेरे दर्शन करने हैं तो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। ये बच्चे, कभी कभी ऐसा पल आ जाता है जब हम सही होते हैं पर हमें सब गलत समझते हैं, पर तुम्हें उस समय मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होगा तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होगा। और जो लोग तुम्हें आज गलत समझते हैं, समय आने पर वही तुम्हारी सच्चाई को स्वयं जान लेंगे। जब तक तुम स्वयं को सही नहीं मानते, तब तक तुम कभी भी किसी भी चीज़ को करने में सक्षम नहीं बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में खुद को ठीक करना है। मेरे बच्चे, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। यदि तुम खुद को बदलने में सक्षम हो गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही बदलने लगेगा और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के लिए इस धरती पर हुआ है, किंतु तुम अपने उद्देश्य से भटककर केवल और केवल दूसरे लोगों की बातों में आकर अपना समय बर्बाद कर देते हो। ऐसा मत करो। तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हो।
आप जैसा कार्य करोगे आपको फल भी उसी प्रकार के प्राप्त होंगे। जिस प्रकार का कार्य मनुष्य अपने जीवन में करता है उसी प्रकार भगवान उसे फल प्रदान करते हैं। यह फैसला तुम्हारा है कि तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो और क्या खोना चाहते हो। हर चीज़ की कीमत होती है। यदि मनुष्य समय रहते अपनी कीमत को समझ जाए तो वह संसार की प्रत्येक वस्तु को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज तुम्हें यह बात भी जान लेनी चाहिए कि जिस कामयाबी के पीछे तुम भाग रहे हो वह तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें कैसे क्या करना है यह सब कुछ तुम्हें संदेश में पता चलेगा। इसलिए बीच में छोड़कर अनदेखा मत करना, अन्यथा जीवन भर तुम ऐसे ही रहोगे जैसे कि आज हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन में इन दुखों को और अधिक देखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के अपने कर्मों की वजह से ही है। यदि तुम दुखी रहते हो तो उसका दोष किसी और को मत दो, बल्कि स्वयं के भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण यह दुख तुम्हारी ज़िंदगी में है। दूसरों के अंदर कमियां निकालने से अच्छा है तुम्हारे स्वयं के दुखों का पता करना चाहिए जिसके कारण तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। तभी तुम्हें जीवन का असली महत्व समझ आएगा। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ चाहिए जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, याद रखना, भोलेनाथ कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वह सदा अपने भक्तों का भला चाहते हैं और पग पग पर अपने भक्तों को उचित मार्ग दिखाते हैं। परंतु मेरे भक्त यदि उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चे सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को दूसरों के हाथों में कभी मत देना। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन को अपने अनुसार चलाएंगे और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन को वह किसी कूड़े की तरह बाहर फेंक देंगे। इसलिए मैं तुम्हें इस जीवन का महत्व समझाने आया हूँ। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण दिया है, इसलिए बुरे लोगों के कारण अपने जीवन को बर्बाद मत करना। अब मेरा जाने का समय है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारा कल्याण हो।